नमस्कार। प्रस्तुत है मूर्ति पूजा रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म में जीवन जीने की कला सिखाई गई है। सनातन धर्म का जो ज्ञान है वह मानव मात्र के लिए उपयोगी है और संसार में किस तरह से मिलजुल कर प्रेम से शांतिपूर्ण रहा जा सकता है, इस बात की शिक्षा सनातन धर्म में दी गई है। जैसा कि अभी तक की चर्चाओं में हमने इस बात की चर्चा की कि धर्म में प्रतीक होते हैं, तो उन्हीं प्रतीकों के ऊपर चर्चा करें तो जो शंकर जी का पूरा परिवार है वह भी एक तरह से प्रतीक है पूरे संसार का। जिस प्रकार से संसार में विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार शंकर जी का परिवार देखें तो उसमें भी कितनी विविधता है। गणेश जी का वाहन चूहा है और शंकर जी के गले में सांप है। सांप चूहे का दुश्मन। और कार्तिकेय जी का वाहन मोर, मोर सांप का दुश्मन। शंकर जी का वाहन बैल और पार्वती जी का वाहन शेर, शेर बैल का दुश्मन। तो यह दिखाया गया है कि विपरीत स्वभाव और विचारधारा के होने के बाद भी एक दूसरे की प्रकृति कितनी भी भिन्न हो, लेकिन फिर भी परिवार में मिलजुल कर रहा जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं बनाए और हर व्यक्ति विचार, स्वभाव और संस्कार में भिन्न है, लेकिन हमें रहना इसी संसार में है और सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना है। तो इसीलिए शंकर जी का जो पूरा परिवार है वह पूरे संसार को रिप्रेजेंट करता है और यह भी दिखाया गया है कि संसार में एक दूसरे से मिलजुल के कैसे रहा जा सकता है। जब दिखाया गया है कि पार्वती जी को क्रोध आता है, वह काली का रूप लेती हैं, यह भी प्रतीक है। काला होना माने क्रूप होना, और क्रोध में इंसान की सुंदरता खत्म हो जाती है। क्रोध में चेहरे की सुंदरता जो ग्लो है वो ख़त्म हो जाती है, चमक, और व्यक्ति कुरूप हो जाता है। तो उनको कुरूप दिखाया गया, तो कुरूप दिखाना था इसलिए काला दिखा दिया। और जबान लंबी दिखाई, यह भी एक मुहावरा है। जबान लंबी होना मतलब अधिक बोलना। तो जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वह अधिक बोलता है, और जो व्यक्ति क्रोध में है वह किसी की सुनता भी नहीं है। तो उसको क्रोध को शांत करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो दिखाया गया है कि शंकर जी पार्वती जी के सामने लेट जाते हैं, काली माता के सामने। तो यह इसी बात का प्रतीक है कि जब भी परिवार में या जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं उसके बीच में कभी कोई व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध में होता है, तो उसको शांत कैसे करना है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, वो भले ही हमें गलत दिखाई दे रहा है और वो गलत है, अगर उस समय उसको हम गलत कहेंगे तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वह आग में घी डालने जैसा होता है। और गुस्से को शांत करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है
कि उसकी बात का हम समर्थन कर दें। अगर हम उसकी बात का समर्थन कर देते हैं तो उसका गुस्सा आधा हो जाता है। अगर उससे कह दें कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये अभी समय गुस्सा करने का नहीं है, तो वो एकदम से शांत हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसकी बात का विरोध किया कि आप गलत हैं, गुस्सा करना गलत है, तो उसका गुस्सा और तेज़ बढ़ता है। तो यही दिखाया गया है सनातन धर्म में। इतने सदियों पहले ये चीज़ बता दी गई थी कि हमें परिवार के साथ समाज में किस तरह से रहना है, कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा में है, क्रोध में है, तो कहा जाता है कि वह अपने आपे से बाहर है, और जो व्यक्ति अपने ही कंट्रोल में नहीं है उसको हम बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि उसको कंट्रोल करना है, उसकी गुस्सा शांत करना है, तो उसका तरीका यही है कि हम उसकी बात को मान लें या उसके सामने झुक जाएं। इसीलिए दिखाया गया है कि पार्वती जी के सामने शिव जी लेट गए, तब उनका गुस्सा शांत हुआ। तो यही सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं कि हमें घर परिवार में कैसे मिलजुल कर रहना है। और इतना ऊंचा ज्ञान जो सनातन धर्म के ऋषियों ने इतने पहले से दिया हुआ है, उसके बारे में ना तो हम चिंतन ही करते हैं और ना ही हमारा ध्यान इन बातों पर जाता है, और केवल हम किस्सा कहानियों में उलझे रहते हैं और ये सोचते हैं कि सब काम भगवान का है, जबकि जो अवतार जो काम करते हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं कि हमें उनको फॉलो करना है, उनके जैसा हमें बनना है, ना कि केवल उस बात को दोहराते रहना है। यही सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं। धन्यवाद।